अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सूरत अल-अज़हाब के आयत नंबर 53 से लेके 55 तक आज हमने पढ़ना है। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, ला तदखुलू, ना जाया करो बुयूतकुम, घरों में, नबीयिन, अम्बिया के, कि अम्बिया के घरों में ना जाया करो, इल्ला सिवाय अन युज़ना लकुम इला ताआम, सिवाय इस सूरत के कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए। इसमें कहा गया कि मोमिनों पैगम्बरों के घरों में ना जाया करो, क्योंकि उनकी बीवियाँ पाक दामन बीवियाँ होती हैं, इसलिए वो पर्दे के इंतज़ाम पर्दे की वजह से उनके घरों में जाने से मना किया गया है। और अगर खाने की दावत होती है तो इस सूरत में जाने की इजाज़त है। गैर नाज़रीन आते हो वलकिन्ना इज़ा दुइतुम फदखुलू फ़इज़ा ताइमतुम फंतशिरू फला मुस्तअनिसीन लिल हदीस, कि इसके पकने का भी इंतज़ार ना करें। मोमिनों को कहा गया कि अगर खाने की भी दावत दी तो खाने के पकने की भी का भी इंतज़ार ना किया करो। जब खाने के बिल्कुल पक चुका हो, तैयार हो चुका हो, तो तब एंड टाइम पे जाया करो। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो। मोमिन नबी कहते हैं कि जब वो खाना खा चुकते हैं तो चले जाएं। ज़्यादा फजूल जैसे क्या होता है कि खाना खाने के बाद लोग बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है। और बातों में जी लगा कर ना बैठ जाओ, कि और आपस में जो बातें कर रहे होते हैं उसमें जी लगा के बिल्कुल भी ना बैठो। आगे है कि ये नबी पैगंबर को ऐज़ा देती है, और ये बात क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देती है, और कहते हैं कि तुमसे शर्म करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कहती नहीं है, लेकिन खुदा सच्ची बात है कि कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे से बाहर से मांगो, कि कहते हैं कि हमारे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियों को इतने बापर्दा थी कि उनसे कोई चीज़ भी अगर मांगनी पड़े तो उससे पहले आपको वो उन्हें बताना पड़ेगा, और बताने के बाद जो चीज़ चाहिए उसे घर से बाहर से ही लें, घर के अंदर आके उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं होती, और पर्दे में आके लेने की कोशिश करें। ज़ालिकुम अतहरो लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना व मा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाहि वला अन तनकिहु अज़वाजहु मिन बाद अबदन इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। और तुम्हारे इन दोनों के जो दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है, कि हमारे भी कहते हैं कि इससे हमारे और उनके दिलों में बहुत पाकीज़गी और सफ़ाई और पाक दामनी की ये बात है, कि हमें ये बिल्कुल भी शाया निशान नहीं कि पैगंबर के को खुदा को तकलीफ़ दें, और ना ये कि इनकी बीवियों से कभी इनके बाद निकाह करें। बेशक ये खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इन तुब्सु शैअन व तुख्फूहु व इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीम। और अगर तुम किसी चीज़ को ज़ाहिर कर दो कि इसको मख्फी रखे, तो याद रखो कि खुदा हर चीज़ से बाखबर है। कि अगर कोई राज होता है या कोई ऐसी बात होती है जिसको छुपाने की ज़रूरत होती है, और आप मोमिन ज़ाहिर कर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, और इससे खुदा पाक भी नाराज़ न होते हैं। कि कोई भी बात अगर एक राज होती है, तो राज भी एक इमानत की तरह है, तो उससे भी आपको इमानत की तरह संभाल के रखना होता है। और खुदा हर चीज़ का से बाखबर है, कि जो कोई छुपी हुई बात है या छुपी हुई नहीं है, तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ से, पूरी कायनात के हर मामले से बाखबर है। ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी अबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अख़वातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ईमानुहुन्ना वला वत्तकीनल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ کرنے کا کوئی بھی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے اتنا پردہ نہیں کر سکتے، نہ کریں۔ اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں، ان کے سامنے وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو غیر مرد ہیں، غیر محرم ہیں، ان کے سامنے ان کے پردہ کرنا ان پر فرض ہے۔ اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور مومن عورتوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور انہی کے راستے پر، ان بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور اپنے اللہ کی ذات سے ہمیشہ ہر معاملے میں، ہر کام میں ڈرتی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو وہ کرتی ہیں ان سب کو جاننے والا ہے۔ آج ہماری آیات یہیں تک ہے، کل نیکسٹ اسی کے پارٹ کریں گے۔ تھینک یو۔